और इन सारी चीज़ों के कारण सबकॉन्शियस लेवल में तो बहुत ज़्यादा कैकोफोनी है, बहुत ज़्यादा कैकोफोनी है, स्ट्रेस है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, देखो वल्चर मुझे दिख रहा है स्पेसिफिकली। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस एग्जैक्टली ये वो सोच रहा है कि फाइनली इट इज़ टाइम टू एंड समथिंग। ये जो जिस तरह की, जैसे कि बेसिकली जो हमने उसकी रीडिंग देखी ना, अदिति वाली रीडिंग देखी कि वो इल्यूजन में खोना चाहता है, जैसे कि उसके दिमाग में किसी तरह का नॉइज उठता रहता है और उसको शांत करने के लिए वो इल्यूजन में खोता रहता है, अदिति की कंपनी में वैलो करता रहता है, इमोशंस को उसने अपने ऊपर हावी होने दिया है, किसी को भूलना चाहता है अदिति के साथ रह के या जो भी है। पर उसको पता है कि ये वल्चर हमें आके क्या बता रहा है कि इट इज टाइम टू एंड दिस कैकोफोनी। ये जो उसके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है जिसके कारण वो अपने आप को लूज करके किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स की तरह इल्यूजन में जा रहा है ना। इल्यूजन 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्या कर रहा है, अपने इल्यूजन्स पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने आप को वैलो होने दे रहा है। इट्स टाइम विद द वल्चर एनर्जी, इट्स टाइम टू एंड दिस, फिनिश दिस ऑफ, ये जो दिमाग में जो भी चलता रहता है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल में अगेन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपको एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि ये जो भी जो दिमाग में आवाज़ें आती रहती थी उसको बंद करने की ज़रूरत है। तो ये भी यहाँ पे आपको भी क्या दिख रहा है, एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि नहीं अब समय आ गया कि इसको ख़त्म करना है हमको। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मैंने जो एक्सप्लेन किया कि ओन अप करना चाहता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के, प्लान करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। आप पीपीटीज कब बनाते हो, व्हेन यू हैव डन द रिसर्च वर्क, व्हेन यू हैव डन द आत्म मंथन, देन यू शो टू योर शेयर होल्डर्स, योर स्टेक होल्डर्स कि सी दिस इज द प्लान आई हैव फॉर इट, दिस इज हाउ आई विल डू इट। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी के साथ फोरसाइटेड वे में उस पर काम करता हुआ एटीट्यूड दिख रहा है। यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि आई कैन नॉट कंटिन्यू टू बी लाइक दिस, हमेशा टेंशन में लेके वैलो करते रहो इल्यूजन्स में। नो, आई कैन नॉट बी दिस किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे भी देखो नाइट ऑफ वॉन्स कॉन्शियस लेवल पे वो एक्शन ले रहा है। नाइट ऑफ वॉन्स कौन होता है, जो पैशनेटली एक्शन ले रहा है। यहाँ पे तो वो कुछ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बट या तो ये सब चीज वहां कहाँ से आ रही है, आत्म मंथन से आ रही है। आत्म मंथन कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें गलती हुई हैं उसको रियलाइज करना है। बहुत सारी पार्टियों को आप देखते होंगे वो हारती रहती है और इस अपने हार का रीजन वो दूसरों को ब्लेम करती है। हमारे लाइफ में हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे साथ जो भी होता है। Me as a life coach, I will never tell you the other person is responsible, be it a political party or you individually my student or my client. क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो ना तो पावर ऑफ अटर्नी भी आप उनके हाथ में देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि चलो हाँ मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। बट लोग रियलाइज नहीं करते हैं, जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो जब दूसरे ब्लेम करते हैं, दूसरों की गलती है, तो आप पावर ऑफ अटर्नी और स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर कार, ऑफ योर लाइफ, वो भी आप दूसरों को दे देते हैं। क्योंकि जब उनकी गलती है तो वही ठीक करेंगे, तभी तो आपकी लाइफ ठीक होगी ना। तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करना है। हम चाहे हम है, फहमान है, सुम्बुल है, कोई भी है, पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों ना हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हमारे लाइफ के सिचुएशंस का। तो वहीं पे ये सारी चीजें जा रही हैं कॉन्शियस लेवल में। नाइट ऑफ वॉन्स की तरह मुझे यहाँ से एनर्जी आई है, एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है और एक्शंस ले रहा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैं पिक कर रही हूँ, है ना। जो एक हमेशा शैडो में रहते थे, शैडो में तो वो रहता ही था, क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में अभी उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन को हटाने के लिए इल्यूजन्स में बहते रहो कि कोई गलत काम कर रहा है उसको रोको मत। बेसिकली ही वॉज अलाउइंग अदर्स टू यूज हिम, विच इज़ रॉन्ग ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल आई थिंक वो अपनाएगा, काफ़ी एक्टिव रहेगा, मुझे लग रहा है। ये सारी चीज़ें लग रहा है कि वो एक्शन करने वाला है। यहाँ पे भी देखोगा पास्ट में यही वाली एनर्जी दिख रही है। क्या किसकी एनर्जी है ये एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखो, ये लैपटॉप पे काम कर रहा है बट ये रिवर्स में है, यानी कि वो फोकस नहीं था उसके काम पे उसका अपना उतना ज़्यादा जितना उसको करना चाहिए था। या मैंने कि काम तो करता था पर किसी और चीज़ के सोच में रहता था। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। काम करना चाहता था पर किसी चीज में उलझ जाता था, सोच में उलझ जाता था। लेकिन अब अगर आप देख रहे हो जो लैपटॉप पे ये बैठ के काम कर रहा है, तो टोटल इसका फोकस इस पे है, नोट्स बना रहा है, बात कर रहा है,
यू नो ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड अप, ही इज़ टोटली इनटू इट, एक हेल्दी एनर्जी आ रही है यहाँ से। तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे कि वो लग रहा है कि वो काम तो करना चाह रहा है पर थका मारा सा है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ देवदास वाली एनर्जी है, जंगल में बैठा हुआ है। बट यहाँ पे जैसा बोला ना मैंने कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, फोकस है उसका, तो वो पूरे प्रॉपर सेटअप में आ गया है, वेल ड्रेस्ड है, वो चीज़ें दिख रही हैं। लास्ट में देखो ये सारे जो डिसीजंस आत्ममंथन किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की है, इल्यूजन से बाहर आया है। मून का कार्ड क्या है, इल्यूजन में रखता है आपको। तो अभी तक मून इस किस चीज़ का कारक होता है, मन का कारक होता है। जब हम अपने मन की करने लगते हैं, मन क्या बोल रहा है कि दिमाग में इतना टेंशन है कि चलो हम अपने आप को वैलो करने देते हैं किसी की कंपनी में, चाहे वो सच कर रहा है, एक्सट्रीम कर रहा है ना, तो हम उसको रोकते हैं क्योंकि हम अपने ही दूसरे टेंशन में है। तो चलो इस बंदे को जो भी करना है करने दो, इस बंदी को जो भी करना है करने दो, ऑफ कोर्स फ्रॉम द रीडिंग्स। तो हमने क्या किया, हमने मन की बहुत की, कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ कप्स भी आपने देखा होगा अदिति की एनर्जी रीडिंग में, उसका डायनामिक्स में। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स ने अननेसेसरली दूसरों को सर पे चढ़ाया। किंग ऑफ कप्स कौन होता है, जो इमोशंस में वैलो हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मन, हम बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ मून का भी कार्ड आया है, सन का भी कार्ड आया है। आई थिंक यू वुड हैव ऑलरेडी वॉच्ड फामान एंड सुम्बुल्स डायनामिक्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स, जहाँ पे मून एंड सन का कार्ड दोनों शो हुआ था, है ना, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एनीवेज, मून अगर आप देखो यहाँ से तो वो वही फेज है जहाँ पे मून अब डार्कनेस जो थी, इल्यूजन्स जो था, क्लैरिटी जो नहीं थी, वुंडिंग जो था, जिसको हम छुपाने के लिए अपने आप को दूसरों में खो रहे थे, वो सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मून इज अपोजिट, यानी कि डार्कनेस, इल्यूजन, जो क्लैरिटी नहीं थी, वुंडिंग था, वैलो कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होना स्टार्ट हो रही हैं मार्च अप्रैल से। ये इसका मेहनत का डेफिनेटली फल उसको मिलने वाला है, मिलेगा। और ये चीज़ें धीरे धीरे उसके लाइफ से, जो क्लैरिटी थी, जो क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन था, इल्यूजन था, ये सब कम होना स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि एक सन उस पर शाइन कर रहा है। तो जब मून खत्म होता है, जब रात खत्म होती है, तो क्या आता है, सूर्य देव आते हैं अपनी रोशनी लेके, वार्मथ लेके, क्लैरिटी लेके। और सूर्य की रोशनी में हर चीज़ चमकती है, ग्रो करती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर चीज़ उसका सन शाइन कर रहा है उसके लाइफ में। तो जब सन इज़ द अल्टीमेट कार्ड, राइट, एवरी सन इज़ शाइनिंग ऑन हिज लाइफ, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो ये सारा जो मेहनत मुझे लगता है कि फाहमान अपने पे करने वाला है आने वाले साल में, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, स्टेइंग पॉजिटिव, बीइंग कंसिस्टेंट, रिस्पॉन्सिबल, इसका फल उसको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या एनर्जी है उसकी, क्वीन ऑफ वॉन्स की होप वाली एनर्जी है। अब क्वीन ऑफ वॉन्स कौन होती है, क्वीन ऑफ वॉन्स होती है बटरफ्लाई, सोशल बटरफ्लाई, यानी कि शी इज़ वेरी गुड विथ पीपल, इंटरैक्शन करना, अलूफ नहीं रहती है वो, लोगों को बहुत अच्छे से बातचीत करना, एंगेज करना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, उनको वांटेड फील कराना। तो अगेन आप ये वही वाली एनर्जी है जहाँ पे हमने बात की थी कि वो अपने ईगो से स्टेप, हमने बात किया था ना इनके दोनों के डायनामिक्स में, रिलेशनशिप डायनामिक्स में, कि ये अपने ईगो से एक स्टेप बैक लेके दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों का सोचेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है, नर्चरिंग हो रही है, किसी को समझाने का कुछ ऐसा काम है। क्वीन ऑफ वॉन्स की होप के कार्ड में ये जो पोजीशन है इस कार्ड का, क्वीन ऑफ वॉन्स का आना होप में, वो होप करता है कि वो ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा ना कि वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाह रहा है, वो एक फैंस के प्रति, अपने डायरेक्टर्स के प्रति, जो भी उसको साइन करते हैं, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है। और उसको लग रहा है कि नो, आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, एम्परर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, ओके, नाइट ऑफ वॉन्स की तरह एक्शंस ले रहा है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्स की तरह वो क्या कर रहा है कि एक फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहा है, एक जैसे कि मोर फ्रेंडली होना, और एक कंपैशनेट नेचर, अलग थलग नहीं रहना, बट लोगों से कनेक्ट करने की एक कोशिश जो है, वो उसका होप है। क्योंकि वो उसका नेचुरल नेचर नहीं है फ्रेंडली, या फिर थोड़ा सा रिवर्स रिजर्व लगता है ना वो, बट उसका होप है कि वो एक ज़्यादा फ्रेंडली इस साल हो पाए, लोगों से कनेक्ट कर पाए,
थोड़ा सोशल बटरफ्लाई बन पाए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब इसके इन्वायरमेंट में कौन हम देख रहे हैं, कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में इसके इन्वायरमेंट में है, तो कोई एक एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में जो कि चैलेंज डेफिनेटली मुझे लगता है कि थ्रो करने वाला है। इसका क्लैरिफायर पुल करके देख लेते हैं, बाकी सारे कार्ड्स तो ऑलमोस्ट बहुत क्लियर हैं, बट ये इसके इन्वायरमेंट में कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अब ये